देखो बेटा थर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास सीबीएसई सिलेबस में 8.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो एक फॉर्मूला है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले साइन और कॉस है तो यहाँ कॉस को बदल देता हूँ, तो लिखना पहले साइन को एज इट इज लिख लें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करें कि 27 आ जाएगा, तो 63 को माइनस कर देता हूँ अपॉन नीचे आ जाना है, यहाँ साइन होना चाहिए तो पहले कॉस लिखें, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री कितना में 90 में 73 को माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज रहने दें। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन माइनस 90, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों इक्वल है थीटा, तो इसका मतलब 1/1 इट मीन्स 1। इवेल्युएट किए, इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कह रहा है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। अब देखो यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो साइन स्क्वायर बनाने के लिए साइन इंटू साइन कर दें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें साइन को एज इट इज रहने दें यहाँ और इसको बदल देना है, तो लिखना क्या है हल सॉल्यूशन में लिखना है बेटा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस कितना माइनस करें कि 65 होगा, तो 25 को माइनस कर दें प्लस यहाँ साइन को बदलना है क्योंकि कॉस बनाना है, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 तो बिकम कॉस कितना माइनस करें कि 65 हो जाए, 25 माइनस करने पे आ जाएगा 65। अब अगेन क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू इसका मतलब साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसका भी मतलब हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25 हो जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को देखना है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 25 है, यहाँ भी 25 है, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ कॉस इंटू कॉस स्क्वायर आ जाएगा और डिग्री एज इट इज है, तो साइन स्क्वायर 25 इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 25 बिकम 1, इट मीन्स इट्स वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपने पास कि 9 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, MCQ के रूप में है। ए है, नंबर ए में ऑप्शंस गिवन है 1, नंबर बी में ऑप्शंस है 0 और नंबर सी में, सी नंबर ऑप्शंस में है 8 और डी नंबर ऑप्शंस में है कितना, वो 0। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है 9, सी में 8 और डी में है 8, नहीं डी में 0 है, ऑप्शन डी 0 है। अब इसको हल करना है। देखो बेटा किस तरह से हल करेंगे। तो एट फर्स्ट 9 और 9 दोनों में है, तो 9 को कॉमन निकाल लें, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बिकम 1, तो 9 मल्टी 1 इट मीन्स 9 हो गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा बी पार्ट, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में ले लिया, फिर 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा, cosec थीटा ब्रैकेट बंद कर दिया। ध्यान देना है दोस्तों कि ये किस तरह से हल करेंगे, और इसका ऑप्शन हैगा MCQ में A = 0, B = 1 और C = 2 और D = -1। इसमें से वैल्यू देखना है कि कौन सा वैल्यू आ रहा है। ध्यान देना है दोस्तों, 1 + 10 को चेंज कर देना है किसमें, साइन अपॉन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को चेंज कर देना है किसमें, 1/cos थीटा में, ब्रैकेट बंद। दूसरी बार 1 + कॉट को चेंज करना है कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को बदलना है 1/sin थीटा। अब देखना है कि 1 + इसका LCM ले लेना है, कॉस और कॉस का LCM कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर अगेन दूसरे ब्रैकेट में LCM हो जाएगा साइन थीटा बाई क्रॉस कर देना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इस दोनों को ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ने के लिए इस साइन और कॉस को रिवर्स करके इसको लिख लेना है। पहले साइन को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो इस साइन और कॉस को ए सपोज कर लेना है और 1 को बी। यहाँ साइन और कॉस को ए सपोज करना है और 1 को बी। तो a + b और a - b फॉर्मूला लग जाएगा a² मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल माइनस 1 का होल, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो ध्यान देना बेटा, इसको अगर ओपन करेंगे तो अब देखना है कि साइन प्लस कॉस का होल है, तो इसको अब a मान लेना है और इसको b। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका मतलब 1 हो गया, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
-1, 1 के साथ 1 कैंसिल है, नीचे एज इट इज है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट गया, बिकम 2। इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान देना। सेक ए प्लस 10a ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए है। अब ध्यान दो, ऑप्शन हैगा MCQ दा 1, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है सेक ए, सेकंड नंबर ऑप्शन है उस साइन ए, थर्ड नंबर का ऑप्शन है कोसेक ए, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या है, वो है कॉस ए। अब इसको सॉल्व करना है तो सेक को बदल देना है। सेक का मतलब 1/cos ए प्लस 10 का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख देना है, जिमें वो है उसी तरह से लिख देना। अब कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ए, ये ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब देखो साइन 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसको ए और इसको बी मान लेते, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए लगा देना है, कॉस ए। अब यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज को याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो कॉस को बेटा लेफ्ट रख लेना है, तो कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट हो गया इक्वल टू 1 माइनस साइन को राइट ले जाना है, तो साइन स्क्वायर ए। अब देखना है 1 माइनस साइन ए के बदले में कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से कट आउट हो गया, इट मीन्स कॉस ए इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन को देखना है, चौथे नंबर ऑप्शन पे है कॉस ए, तो इसमें इट मीन्स फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 पार्ट 4 1 प्लस 10a अपॉन नीचे है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, नीचे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटीज को ख्याल रखना। इसका ऑप्शन क्या है, MCQ में ए नंबर का ऑप्शन है सो सेक स्क्वायर ए। बी नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर में है -1। सी नंबर का ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है 10 स्क्वायर ए। ध्यान दो बेटा, सॉल्व के में करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे। आइडेंटिटीज को ख्याल रखना। देखो आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक को अगर लेफ्ट रख ले और 10 को राइट ले जाएं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा आइडेंटिटीज है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें कॉट को राइट ले जाएं तो लेफ्ट रह जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
इस आइडेंटिटीज को ख्याल रखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए नीचे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में कोसेक स्क्वायर ए लगा दें तो कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि सेक और कोसेक है, तो सेक को बदल दें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोसेक को बदले तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब एक फार्मूला है कि पहले को चौथे के साथ और दूसरे को तीसरे के साथ मल्टी कर देना, तो 1 मल्टी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस यहाँ 1 लगा सकते हैं, साइन अपॉन कॉस बिकम टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन में देखो टेन स्क्वायर ए जो है वो डी ऑप्शन है, इट मीन्स डी ऑप्शन सही है। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है। LHS कहता प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स द आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो देखो ध्यान देना है। लेफ्ट हैंड में LHS लेके चलना है, LHS इक्वल टू कोसेक को बदल देना है, 1 बाई कोसेक का मतलब साइन थीटा माइनस कॉट का बदलना है कॉस अपॉन साइन थीटा का होल। अब साइन और साइन का LCM ले लेना है, साइन थीटा बाई क्रॉस नहीं 1 बाई साइन इंटू साइन इक्वल टू 1 माइनस ऊपर एज इट इज कॉस थीटा होल। अब ये होल दोनों को अलग अलग दे देना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पहले ऊपर लिख लेना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल है। अब वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे फार्मूला लगाना है दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल है तो 2 टाइम्स लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको माइनस वाला कट आउट कर दो। अब क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कॉस थीटा ई कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, फिर है प्लस का साइन डाल देना है, फिर रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दोस्तों इसका LCM लेना इक्वल टू सेक ए प्रूफ करना है, सेक ए। LHS को लेके आप सॉल्व करने हैं, LHS इक्वल टू इस दोनों का LCM ले लेना, LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट दूसरी में कॉस ए। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट LCM हो तो बाई क्रॉस करना है, बाई क्रॉस करके आएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर साइन ए
का होल स्क्वायर। अब इसको दोस्तों लिख देना है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको a प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ध्यान देना दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को अगर एक जगह लिख दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2, इस तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा साइन ए, 2 साइन ए, नीचे एज इट इज है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसका मतलब 1, इट मीन्स 1। आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और दूसरी ब्रैकेट में है कॉस ए। देखो दोस्तों 1 और 1 को ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए। ये 2 दोनों में है इसलिए इसको कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। वन प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट आउट हो गया, ये रह गया, देखो आगे हो गया 2 अपॉन कॉस ए। अब देखना दोस्तों 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लगा दें, 2 आ गया, 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक ए। अब अपने पास ये प्रूव करना था सेक ए, 2 सेक ए, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो LHS हो गया R इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों 10 को चेंज कर देना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट को बदलना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके नीचे 1 लगा देना है, प्लस कॉट को बदलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस 10 को बदल देना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके नीचे 1 लगा देना है। फर्स्ट को एज इट इज लिखते जाना है, साइन थीटा, लाइन नंबर 2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 और साइन का LCM ले लेना है साइन थीटा, और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे LCM ले लेना है कॉस थीटा, बाई क्रॉस कर दें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर वही रूल लगाना है, फर्स्ट को 4th के साथ और सेकंड को 3rd के साथ। तो फर्स्ट को 4th के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा, यहाँ
प्लस है, लेकिन चलो ठीक है पहले प्लस डाल देता हूँ। पहले को चौथे के साथ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ है ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो फ्रेंड्स, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये प्लस बिकम माइनस, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन अब आगे आ जाएगा और कॉस बाद में चला जाएगा। फिर देखो ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम है तो एलसीएम लेंगे तो उसमें से एक आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस दोनों को डिफरेंट चीज़ माने 3 और 2, तो 3 2 का एलसीएम 6, इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस दोनों में कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस के साथ कैंसिल हो गया, तो ये साइन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ सिमिलर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है। ए क्यूब आइडेंटिटीज लगा देना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में फार्मूला लगा देना है ए माइनस बी, ए साइन ए स्क्वायर मतलब साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस आइडेंटिटीज पे इसको लिख लेना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा को कैंसिल कर देना है। अब देखो दोस्तों रह क्या गया, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या रहा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का है, इसलिए दोनों को डिवाइड कर देना है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब 1/sin का मतलब कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, 1/cos का मतलब सेक थीटा, प्लस इसको कट आउट करके 1 हो गया। अब इसको रिवर्स करके लिख देना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही RHS है, ये RHS है। सो LHS इक्वल टू RHS, hence proved। हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू RHS में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
ये है अपने कुल। अब इसको LHS से लेके स्टार्ट करना है। LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक को बदल दें 1 बाई कॉस ए, नीचे 1 बाई कॉस ए। ध्यान दो दोस्तों, 1 इसको ऊपर थोड़ा सा करके लिखे और इसके नीचे 1 लगा दें। तो ऊपर LCM ले लेना है 1 में प्लस कॉस का, तो ये हो जाएगा LCM कॉस ए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस कॉस प्लस कॉस ए प्लस 1, नीचे है एज इट इज 1 प्लस बाई कॉस ए। फिर वो फार्मूला को याद रखना, पहले को चौथे के साथ और दूसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए। ध्यान दो दोस्तों, इसको कॉस ए को कॉस ए के साथ कैंसिल कर दें, तो यहाँ रह जाएगा कॉस ए प्लस 1, जहाँ इसको 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। अब RHS को सॉल्व करना है। RHS लेना है यहाँ, RHS इक्वल टू साइन स्केयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्केयर कॉस ए। तो साइन स्केयर ए आइडेंटिटी से क्या होता है, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इक्वल टू 1। तो साइन को लेफ्ट अगर रख लें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर ए। तो यहाँ वही लगा देना है 1 माइनस कॉस स्केयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दो दोस्तों, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ ये फार्मूला लागू है। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। कॉस 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। इट मीन्स ए RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अंडर रूट इक्वल टू RHS में है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। देखो फ्रेंड्स, अपन LHS लेके चल रहा हूँ। LHS इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस रूट को बड़ा कर देना है और इसका रेशनलाइज कर देना है। ये है 1 माइनस है तो प्लस कर देना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इट मीन्स 1 माइनस, देखो a प्लस बी और a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी होल स्केयर, साइन a का स्केयर, नीचे आ गया 1 माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्केयर माइनस b स्केयर और अंडर रूट। इसका मतलब हो गया बेटा 1 प्लस साइन a, नीचे आ गया 1 माइनस साइन a का स्केयर लगाना है, ये आ जाएगा कॉस स्केयर ए अंडर रूट। ये स्केयर दोनों का है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए का होल। अब लगा देना है अंडर रूट, ये स्केयर से ये रूट कैंसिल कर देना। इट मीन्स 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 बाई कॉस का यहाँ दोनों को दे देना, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाई कॉस का मतलब सेक ए, साइन बाई कॉस का मतलब 10 हो जाएगा, 10a। ए RHS हो गया, हैंस LHS इक्वल टू RHS। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उसको ध्यान से देखना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन नीचे है 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ये LHS है। RHS में देखना है, RHS में कह रहा है tan थीटा। ध्यान दो दोस्तों, साइन ऊपर से साइन अपा LHS लेके सॉल्व करना है। साइन थीटा को कॉमन निकाल लें, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस को कॉमन निकाल लेना है, तो ये रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद देखो ध्यान देना है कि इसके बाद कौन सी फार्मूला को यूज करना है, तो इसको ऊपर छोड़ देना है एज इट इज, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दिया जाए। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा को एज इट इज रहने दिया जाए। 2 को 2 रखें और कॉस स्क्वायर को बदल दें। कॉस को बदल के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 है, -1, यहाँ ब्रैकेट बड़ी कर देना है। अब हो जाएगा ऊपर साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा। अब इसको ब्रैकेट तोड़ना है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब अगेन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा। ये 2 में से एक लेस हो गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर नीचे इक्वल है, इसको कैंसिल कर देना है। अगेन रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम tan थीटा। जो RHS है सो LHS इक्वल टू RHS। हेलो, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8th क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने आप को, ये कह रहा है कि साइन A प्लस कोसेक A, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A और प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू, RHS में कह रहा है कि 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये प्रूफ करना है। किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखो A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो A स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर लगा देना कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कोसेक A प्लस यहाँ भी A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A सेक A। फ्रेंड्स देखो ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ अगेन LHS के बाद क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर A और साइन के साथ में इस कॉस को लगा देना है, कॉस स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A को चेंज कर देना है। किस चीज़ में चेंज करेंगे, तो 1 प्लस कॉट आइडेंटिटीज है, देखना कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो कोसेक को अगर लेफ्ट रख लें तो A हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो कोसेक के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लगा दिए प्लस 2 साइन A
सेक कोसेक को बदल दो 1 साइन ए, ये भी फॉर्मूले के आधार पे, प्लस कॉस तो अपने आप पहले यहाँ लिख चुका हूँ, और सेक के बदले में लिख देना है 1 + 10 स्क्वायर ए। कैसे? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए भी आइडेंटिटीज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर के बदले में ये वैल्यू पुट कर दिए, प्लस 2 कॉस ए, और सेक का मतलब 1 कॉस होता है, तो इंटू 1 कॉस ए लगा देना है। अब यहाँ कॉस ए के साथ कॉस ए कट गया, यहाँ साइन के साथ साइन कट गया, यहाँ साइन प्लस कॉस बिकम 1, प्लस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये 2 रह गया, प्लस यहाँ से 1 प्लस 10 रह गया 10 स्क्वायर ए प्लस 2। देखो ध्यान दो, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 प्लस 10 को पहले लिख लें 10 स्क्वायर ए, अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये RHS के इक्वल हो गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, RHS में कह रहा है कि 1/10A प्लस कॉट ए। ध्यान दो दोस्तों, कोसेक को बदल देना है LHS में, LHS इक्वल टू कोसेक को 1 साइन लगा देना है, साइन ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट साइन के नीचे 1 लगा दो, सेक को बदल दो 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉस के नीचे 1 लगा देना है। अब इसको लिखना है साइन, LCM ले लेना है, साइन ए बाई क्रॉस कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर भी LCM हो जाएगा कॉस ए, और बाई क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, आगे इसको चेंज कर देना है, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया साइन ए, फिर इंटू 1 माइनस कॉस का मतलब साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कॉस ए, और स्क्वायर के साथ ये कॉस को काट दें और ये स्क्वायर के साथ इस साइन को, यहाँ रह गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब इधर RHS को सॉल्व करके देखना है, RHS को हल करना है। यहाँ RHS इक्वल टू 1/10 को बदल देना है दोस्तों साइन अपॉन कॉस दे विच, और कॉट को बदलना है कॉस अपॉन साइन के बीच, तो हो जाएगा 1 अपॉन, इस कॉस और साइन का LCM ले लेना है, साइन इंटू कॉस, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ई प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। पहले को तीसरे के साथ गुना कर देना है, ये 1 मल्टी साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बिकम 1, इट मीन्स साइन ए इंटू कॉस ए। LHS इक्वल टू RHS, सो हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट सम, क्वेश्चन 5th का लास्ट पार्ट 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 +
10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर ए LHS इक्वल टू 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इसमें 3 पार्ट में सॉल्व करना है। ये LHS इस RHS के इक्वल टू कर देना है, फिर इसी को 10 स्क्वायर के इक्वल टू करना है। तो देखें, ध्यान दो किस तरह से हल करेंगे। तो 10 को बदल देना है दोस्तों, 1 प्लस LHS लिख के LHS इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे 1 प्लस कॉट को बदलना है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 के नीचे 1 लगा के LCM ले लेना है। LCM हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, LCM है साइन स्क्वायर ए। तो पहले को चौथे के साथ तो इसको अरेंज करके लिख लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये इसका मतलब 1 या इसका भी मतलब 1 या दोनों को कैंसिल कर दें। साइन अपॉन कॉस बिकम 10 स्क्वायर ए। इट मीन्स ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका।